the very first chapter, as you can see, solid state. Starting में when we say about solid state is, हम बात करते हैं about a concept which is called as matter. Now what exactly matter is all about? Matter is something which is associated with mass and volume, या फिर हम उसको space ऐसे भी बोल सकते हैं. Okay, so all those which has got mass, all those which can occupy volume, okay, they are related to what? Matter. अब जब तक matter का सवाल है, there are going to be 3 physical states of matter. Okay, and that also you know very well. First one is we have solid. Next one we have is liquid. फिर है gas. So matter ये 3 physical state के बने हुए हैं, solid, liquid as well as gas. उसमें जब हम लोग liquid और gas की बात करेंगे, so they can flow. Okay, वो flow हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह. And that is the reason they are also called as what? Fluids. Now when you talk about solid, they are basically rigid. वो move नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह अपने आप, कि हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन अपने आप ऑन इट्स ओन इट कैन नॉट गो. ओके, और इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिजिड, या फिर हम उसको बोलते हैं स्टेशनरी. और उनका जो डेंसिटी है इज गोइंग टू बी वेरी हाई. ओके, इट्स डेंसिटी इज गोइंग टू बी वेरी हाई. डेंसिटी आपको मालूम ही है, इट्स ऑल अबाउट मास अपॉन वॉल्यूम. तो उसका मास ज़्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है, और उसकी वजह से वो डेंसिटी ज़्यादा होता है, मतलब इट इज़ हैवियर, वो भारी होता है. ओके, दिस इज द रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस. ना जैसे नाम है चैप्टर का, दैट इज सॉलिड स्टेट. सो इट्स वेरी क्लियर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? सॉलिड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the classification of solids. सॉलिड को कैसे क्लासिफाई किया जाता है. अब जब इसमें क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, so there are 2 ways in which classification is being done. Number 1 is it is based on who are going to occupy that particular space. Okay, every solid will occupy a particular space. अब जब हम लोग सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड किसका किसका बना हुआ होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा. सॉलिड कैन बी मेड अप ऑफ एटम्स, सॉलिड कैन बी मेड अप ऑफ आयंस, सॉलिड कैन बी मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, तो सॉलिड इस तरह के एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है. तो जिसका वो बना हुआ है उसके ऊपर से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे. Okay, we are going to carry out the classification of solids on the basis of that. तो इससे शुरू करेंगे. According to this part, the very first type that we are going to consider, and that is being called as ionic solids. अभी नाम से ही आपको पता चलेगा कि whenever we use the word ionic solids, यानी दे आर बीइंग मेड अप ऑफ व्हाट? आयंस. आयंस आपको मालूम ही है, देयर आर नथिंग बट चार्ज स्पीशीज. चार्जेस होता है उसके ऊपर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव है तो उसे हम कटायन बोलेंगे, नेगेटिव है तो हम उसे अनायन बोलेंगे. ऑलराइट, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि आयनिक सॉलिड ओके इज मेड अप ऑफ व्हाट? आयंस. दूसरी बात है कि they are going to be hard. और वो हार्डनेस इसके वजह से है बिकॉज ऑफ द बॉन्ड. ओके, यहां पर जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड होगा आयोनिक बॉन्ड. ओके, और वो आयोनिक बॉन्ड होगा बिटवीन व्हाट? द कटायंस एंड द अनायंस. ये दोनों के बीच में बॉन्ड होगा. Okay, so there is a force of attraction amongst the oppositely charged ions, और जो ये particular solid को hardness देता है. At the same time, जब उसे हम इस particular solid को एक मशीन में पास करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा. कई बार क्या होता है, कोई सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि जब आप मशीन में पास किया जाए तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शीट्स. ओके, मतलब क्या हो जाता है कि इट इज गोइंग टू एक्सटेंड.
उसके उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, जिसे आप लोग ने एक दूसरे वर्ड से सुना रहेगा, और वो है मेलिएबिलिटी। और वो एक सब्सटेंस मेलिएबल तभी होता है जब वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, तब जाकर ऐसा होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी हम लोग एक मशीन से पास करेंगे उसको, तो वो टूट जाएगा। हार्ड है इसके लिए, वो कड़क है इसके लिए, वो टूट जाएगा। और अगर वो टूट गया तो हम उसे बोलेंगे इट इज ब्रिटल। ओके, वी यूज द वर्ड व्हाट, इट इज ब्रिटल। सो यानी उसको हम लोग शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो मेलिएबल नहीं है। ओके, दूसरा भी एक वर्ड आपने सुना है लोअर क्लासेस में, क्या हम एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स हम उसको बोलेंगे डक्टिलिटी। ओके, अगर एक शीट के फॉर्म में हमें करना है कन्वर्ट, अगर एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स द कंडीशन क्या होना चाहिए, दैट द मटेरियल हैज टू बी व्हाट, सॉफ्ट। But then this here I said that the material is going to be what, hard. Okay, and therefore it is going to break, and therefore it is brittle. I hope you have understood the terms very well. क्योंकि why am I specifying is because कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो हार्ड है so फिर वो it cannot break. But then try to understand this particular mentality. Whenever we talk about brittleness, हम बात कर रहे हैं about how much it can extend in the form of sheets and in the form of wires. ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से इट हैज गॉट अ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है इसका, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जहां पर वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट द बॉन्ड आइदर बिकम्स वीकर, दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, और इट ब्रेक्स, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज बॉइलिंग पॉइंट. So for that purpose we have to supply energy, all right, and the energy depends upon the strength of the bond. As I told you, the bond is very strong, and therefore we need to supply more amount of energy, and therefore we say it has got a higher melting point and boiling point. Next thing is, okay, they are soluble in polar solvents. ओके, सल्यूबिलिटी की बात करेंगे तो दो शब्द का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, एक है सल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट. सल्यूट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्वेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को डिसॉल्व करता है. अब जब हम लोग सल्यूट और सॉल्वेंट की सल्यूबिलिटी के बारे में बात करेंगे, सो हमारे पास दो टाइप का सल्यूट है और दो तरीके का सॉल्वेंट है, एंड दोस आर बीइंग कैटेगराइज्ड एज व्हाट, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर. Polarity means, remember, it's related to charges. Okay, polarity is related to what? Charges. Positive as well as negative. तो solutes are polar. वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, it is made up of ions. मैंने पहले ही पॉइंट में बता दिया है, they are charged species and therefore हम लोग बोल सकते हैं कि ionic solids are polar. Okay, और यहाँ पर भी हम लोगों ने polar solvents बोला है. Okay, so that means what? कि सल्यूट पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा. ओके, क्योंकि जनरल रूल है ये. व्हाट इज द जनरल रूल? दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ये याद रखिएगा. लाइक मतलब क्या? सिमिलर, एक सरीका. तो अगर सल्यूट पोलर है, सॉल्वेंट पोलर है, तो कंडीशन क्या है? ये देखो बीच में क्या लिखा है मैंने, डिसॉल्व्स. ओके, और इसलिए मैंने यहां पर लिखा है इट इज गोइंग टू बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. समझ में आया आप लोगों को? सो दैट इज वी टॉक अबाउट व्हाट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट थिंग इज, हम बात करेंगे अबाउट कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इन लोगों का काफी ज्यादा है. कभी जब हम बात करेंगे उसको, दो केसेस में हम लोग कंसिडर करेंगे उसको. केस नंबर 1 इज कि जब वो मोल्टन स्टेट में है, और दूसरा केस कि व्हेन इट इज गोइंग टू बी इन द एक्वेयस मीडियम और एक्वेयस सॉल्यूशन. टू पार्ट्स वी टॉक अबाउट. वंस अगेन आई रिपीट, इसका कंडक्टिविटी इज गोइंग टू बी वेरी हाई, लेकिन कंडीशन इज when it is in a molten state and when it is an aqueous solution. क्यों ऐसा होता है? देखो, molten state when I talk about, that means I am taking a solid
I am heating it, so as a result of which it gets converted into a liquid state. That is called as a molten state. Aqueous solution, aqueous means water. And I told you right now, that is water is a polar solvent, so it is going to be what? Soluble. So in both these cases, what is happening is, we are giving energy. Molten state में भी solid को हम लोग energy देते हैं, liquid में convert होता है. Okay, यहाँ पर भी हम उसको aqueous solution में लेंगे तो water में उसको dissolve करेंगे, so that means there is some sort of a energy by means of a chemical reaction. ये by means of a physical reaction. तो इस एनर्जी के वजह से क्या होगा कि जो आयनिक बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड किसके बीच में है? कटायन एज वेल एज अनायन के बीच में, वो बॉन्ड बिकम्स वीकर, कमजोर हो जाएगा. एंड बिकॉज इट बिकम्स वीकर, द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन नाउ कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. Okay, and as a result of which it is responsible for what? Conductivity. Because conductivity is all about what? Flow. और वो तभी होगा when it is going to be in which state? The liquid state. वो मैंने आपको पहले ही बोला था when I was talking about the matter part, liquid, flow, and therefore we use the word fluid. Solids we talk about it is rigidity, fix. Okay, and conductivity is all about flow. Conductivity is all about mobility. तो ये याद रखिएगा आप कि आयनिक सॉलिड्स सॉलिड स्टेट में जब हम लोग बात करेंगे तो वो कंडक्टर नहीं है, क्योंकि वहां पर बॉन्ड इज गोइंग टू बी देयर and that bond is going to be strong, and that strong bond is responsible to hold the ions very firmly, so the ions cannot move from one point to another. Okay, so please be very clear about this, because the moment we say, there are many times students say कि ionic है, of course it is going to be a high conductor, लेकिन याद रखिएगा conductivity is not because of the charge species. Conductivity is because of the presence of mobile charge species. ओके, चार्ज स्पीशीज होने से एक सब्सटेंस कंडक्टर नहीं बनता है, नहीं तो ऐसा अगर होता तो हर एक एलिमेंट हम लोग बोलते थे इट इज अ गुड कंडक्टर, क्योंकि हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन है और आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज स्पीशीज. लेकिन ऐसा नहीं होता है. कंडक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी, फ्री चार्ज स्पीशीज. ओके, सो इसलिए यहाँ कंडीशन लिखना जरूरी है दैट इट इज गोइंग टू बी मोल्टन स्टेट एज वेल एज एक्वेस सॉल्यूशन में उसका कंडक्टिविटी इज गोइंग टू बी हाई इनफ. ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट. ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सॉलिड किसका बना हुआ है, उस हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं. तो ये पहला क्लासिफिकेशन था जहां पर हम आयनिक सॉलिड्स कंसिडर करेंगे, जहां पर दैट सॉलिड इज मेड अप ऑफ व्हाट? आयंस. ओके, सो प्लीज हैव अ लुक एट इट.